प्रार्थना कोई बाहर की घटना नहीं, यह तो भीतर की शक्ति है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं, प्रार्थना का मतलब है जुड़ जाना। जुड़ जाना उस अनंत शक्ति से जो आपके भीतर है, जुड़ जाना उस परमात्मा से जो सदैव ही आपके साथ रहा है। जब आप अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने लगते हो तो आपकी प्रार्थनाएं पूरी होने लगती है। जैसे यदि आप रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट ना करें तो आपको बस शोर सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप सही फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हो तो संगीत बजने लगता है। इसी प्रकार जब आप अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ने लगते हो तो आपके भीतर एक संगीत बजने लगता है। यह वही संगीत है जो संदेश देता है कि आपकी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली है। अब मान लो कि आप अमीर बनना चाहते हो, लेकिन आपके मन में संदेह है। आप डर रहे हो कि आप अमीर बन पाओगे या नहीं। यही संदेह, यही अविश्वास आपको अपने भीतर की अनंत शक्ति से दूर कर देता है और आप अमीर नहीं बन पाते। आप जो भी प्रार्थना में मांगते हो उसे बस मांगो मत, उसे महसूस करो। जैसे आपको सफलता चाहिए तो महसूस करो कि आप सफल हो। आपका अवचेतन मन, आपके भीतर की शक्ति आपकी भावनाओं को समझते हैं। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आप महसूस करोगे, और जैसा आप महसूस करोगे वैसा ही प्राप्त करोगे। आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। आपके भीतर का कंपन, आपके भीतर की वाइब्रेशन ही प्रार्थना है। यदि आप कुछ अच्छा मांग रहे हो लेकिन भीतर से डरे हुए हो तो आपको वह नहीं मिलेगा। यदि आप शांति चाहते हो तो महसूस करो कि आपके भीतर शांति का महासागर है। आपके रोम रोम में शांति की नदियां बह रही है। जुड़ जाना ही पर्याप्त है। आप बस उस अनंत शक्ति से जुड़ जाओ। उस शक्ति को अपने रोम रोम में बहने दो। प्रार्थना कोई कर्म नहीं, प्रार्थना तो एक अवस्था है, जुड़ जाने की अवस्था। जुड़ जाना अपने भीतर की शक्ति से, जुड़ जाना अपने भीतर के परमात्मा से। महसूस करना कि आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो रही है। जो भीतर घटित होता है वही बाहर सच हो जाता है। धीरे धीरे आप पाओगे कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने लगा। तो आज रात जब आप सोने जाओ तो सारी दुनिया का बोझ बाहर छोड़ जाना। अपने सपनों को सच्चे दिल से, पवित्र आत्मा से और प्रेम से अपने भीतर उतार लेना। उन्हें सच होता हुआ महसूस करना। बाकी काम आपके भीतर की अनंत शक्ति कर देगी।